रीता सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडिया इनसाइट में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवार बाड़ा फोर्ट की। शनिवार बाड़ा याद दिलाता है हमें मराठाओं के गौरवशाली इतिहास की। शहर के बाजीराव रोड पर बना शनिवार बाड़ा महल पेशवा राजाओं का निवास स्थान था। शनिवार बाड़ा फोर्ट जो कभी मराठाओं की आन बान और शान हुआ करता था, आज भी उसी आन बान और शान का प्रतीक बनकर खड़ा है। इस महल की नींव बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1770 में शनिवार के दिन रखी थी और शनिवार के दिन इसकी नींव रखे जाने के कारण ही इसका नाम शनिवार बाड़ा पड़ा। करीब 85 साल तक ये महल पेशवाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 1818 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और भारत की आज़ादी तक यह उनके ही अधिकार में रहा। शनिवार बाड़ा लगभग 625 एकड़ में बना हुआ है। शनिवार बाड़ा महल की दीवारों पर महाभारत और रामायण काल के दृश्य बने हुए हैं। शनिवार बाड़ा के प्रवेश द्वार पर पेशवा बाजीराव की मूर्ति स्थित है। शनिवार बाड़ा इतना बड़ा था कि उसमें एक बार में 1000 से ज़्यादा लोग रह सकते थे। शनिवार बाड़ा में कुल 5 दरवाजे हैं। दिल्ली दरवाज़ा यह इस किले का सबसे प्रमुख द्वार है। उत्तर दिशा में स्थित यह द्वार इतना ऊंचा और इतना चौड़ा है कि हौदे सहित हाथी निकल सकता है। इस गेट के दोनों पलड़ों में 12 इंच लंबे 72 नुकीले कीले लगे हुए हैं, जो युद्ध के समय रक्षा की दृष्टि से लगवाए गए हैं। दरवाजे के दाहिने पल्ले में एक छोटा द्वार है, जो सैनिकों के आने जाने के लिए बनाया गया था। मस्तानी दरवाज़ा यह दरवाज़ा दक्षिण दिशा की ओर खुलता है। बाजीराव की पत्नी मस्तानी जब किले से बाहर जाती थी तो इस दरवाजे का उपयोग करती थी, इसीलिए इसका नाम मस्तानी दरवाज़ा है। वैसे इसका एक और नाम अली बहादुर दरवाज़ा भी है। खिड़की दरवाज़ा यह पूर्व दिशा में खुलने वाले दरवाजे में एक खिड़की की तरह बना हुआ है, इसीलिए इसे खिड़की दरवाज़ा कहते हैं। जम्बुल दरवाज़ा दक्षिण दिशा में स्थित इस द्वार से दास दासियों का महल में आना जाना होता था। नारायणराव पेशवा की हत्या के बाद उसकी लाश के टुकड़ों को इसी रास्ते से किले के बाहर ले जाया गया था, इसीलिए इसे नारायण दरवाज़ा भी कहा जाता है। गणेश दरवाज़ा किला परिसर में स्थित गणेश रंग महल के पास दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित होने के कारण इसे गणेश द्वार का नाम दिया गया है। शनिवार बाड़ा किला अपनी विशाल वास्तुकला के अलावा यहाँ होने वाली कई डरावनी घटनाओं की वजह से भी प्रसिद्ध है। जैसा कि अधिकांश किलों के साथ कुछ घटनाएं भी जुड़ी होती हैं, इस किले के साथ भी घटना जुड़ी है और वह है एक षड्यंत्र की घटना। बाजीराव पेशवा के 3 पुत्र थे, विश्वासराव, महादेवराव और नारायणराव। विश्वासराव पानीपत की तीसरी लड़ाई में मारे गए थे। बाजीराव की मृत्यु के बाद महादेवराव राजा बने, पर कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। तब सिर्फ 16 साल की आयु में नारायणराव को गद्दी पर बैठना पड़ा। पर जैसा कि राज परिवारों में होता रहा है, नारायणराव के काका काकी रघुनाथ राव और आनंदीबाई उनके राजा बनने से खुश नहीं थे। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक गादी कबीले के लोगों से मिलकर नारायण राव की हत्या कर दी। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि रघुनाथ राव बालक को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने संदेश में लिखा था नारायण राव ला धरा, जिसे उनकी पत्नी ने नारायण राव ला मारा कर दिया था। राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए पूरे महल में छिपता रहा। राजकुमार अपने चाचा को मदद के लिए आवाज़ लगाता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। हत्यारों ने आखिरकार उसे ढूंढकर उसकी हत्या कर दी और उसे जिस दरवाजे से बाहर ले जाया गया उसे नारायण दरवाज़ा कहते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ। कहते हैं कि नारायण राव की आत्मा आज भी किले में काका माला बचावा कहते हुए दौड़ती हुई सुनाई पड़ती है। इसके साथ एक और घटना भी जुड़ी हुई है। इस घटना की वजह से ही लोग इस महल को रहस्यमय मानते हैं। दरअसल 1828 ईस्वी में शनिवार बाड़ा में एक दिन अचानक आग लग गई। यह आग कैसे लगी, इस बात का आज तक किसी को पता नहीं लगा।
इस आग से महल का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। तब से अब तक इस जगह को शापित माना जाता है। 1838 में हफ्ते भर तक लगी रही इस आग से इसकी कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं, पर बचे हुए हिस्से को संरक्षित कर अब इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ प्रतिदिन शाम को 7:15 से 8:10 तक एक विशेष लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। इस महल की पहली मंजिल पर 17वीं और 18वीं सदी के दौरान की कई वस्तुओं और मूर्तियों को रखा गया है। कमल के 16 फूलों की आकार में बना फव्वारा उस समय के बेहतरीन तकनीकी कौशल का नमूना है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर एक नई जानकारी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।